हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स के हम बिल्कुल लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर सेकंड लास्ट टॉपिक बोलते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। और उसके अलावा भी जितना भी हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर नंबर 8 तक, या थर्मोडायनेमिक्स में तो नहीं, पर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में भी कहीं ना कहीं इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ आएगा, फ्लूइड्स में भी इसका यूज़ आएगा। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेमेटिक्स का, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको मैं कुछ टर्म्स बता देता हूँ जो हमको पूरी इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम जो भी डिनोशन यूज़ करेंगे, जो भी सिंबल यूज़ करेंगे हर एक चीज़ के लिए, हर एक क्वांटिटी के लिए, वो देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने माना है कि जब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख रहे हैं तो ये हम उस ऑब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं जो कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? स्मॉल ए। तो एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होगा? ए। एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये ए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, तो ही ये इक्वेशंस वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होगी। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जब इनिशियली जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स था, जब जहाँ से आपने कैलकुलेशन करना स्टार्ट की, तब उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी? u। जब आपने कैलकुलेशन ख़त्म की तब उस बॉडी की वेलोसिटी फाइनल आप अज्यूम कर लीजिए कि है स्मॉल v। डिस्प्लेसमेंट, जो बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल किया है टोटल, वो है आपका s। जितने टाइम के लिए आप ऑब्जेक्ट का मोशन कंसिडर कर रहे हैं वो टाइम है आपका t। इन सब के टर्म्स में 3 इक्वेशंस डिराइव हुई है, फिजिसिस्ट ने डिराइव की थी कभी। तो 3 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन बोलती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन इज s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका डेरिवेशन हम देखते हैं ग्राफिकल अप्रोच से। तो देखिए, सबसे पहले अज्यूम करिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बनाया है हमने उसके लिए। तो देखिए, जब इनिशियल वेलोसिटी को हमने u माना था तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी ऑब्जेक्ट की? u। बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। इसलिए मैंने वेलोसिटी एक्सिस पे क्या बना दिया? o से लेके ए तक की डिस्टेंस u, और d से लेके b तक की डिस्टेंस बना दी v। सपोज कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल जो एक्सिस आपकी ए सी बनाई है आपने, वो एंगल बना रही है ए बी के साथ थीटा। देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था आपका, एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट था, इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या मिली? स्ट्रेट लाइन मिली। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होता तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आपको एक कर्व ही मिलता। लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन है किसके लिए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। अब हमने कल के लेक्चर में देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन। ये चाहो तो आप पॉइंट नोट कर सकते हो कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। स्लोप निकाला है, इसका स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और वो किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर देखें तो क्या होगा? बी से सी तक की डिस्टेंस बी सी, और बेस क्या होगा? ए से सी तक की डिस्टेंस ए सी। तो यहाँ से आपको टेन थीटा मिला बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी होगी? देखो, बी से लेके डी तक वी, और बी से लेके सी तक बी से लेके डी तक वी, एंड ए से लेके ओ तक कितना था? यू। तो बी डी कितना हो जाएगा? वी माइनस यू। एक्सेलरेशन क्या होगा आपका यहाँ से? वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए सी कितना है? ए से लेके सी तक की डिस्टेंस, तो जो ओ से लेके डी तक है वही रहेगी, तो टी। यहाँ से आपको मिलेगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सिंपल मैथमेटिक्स से टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, यू को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं हम। सेकेंड इक्वेशन में देखो, एक चीज़ अब ये पॉइंट फिर से नोट करिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने देखा था, स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन, और एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब आप एरिया निकालोगे तो आपको मिलेगा वहाँ से डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, ये जो एरिया आपको क्या निकालना है? ए बी सी डी ओ तक का एरिया निकालना है। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ए बी सी डी ओ ट्रेपेजियम लो और सीधे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो ए बी डी ओ का, या फिर क्या कर सकते हैं आप, पहले ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालो, उसमें ऐड कर दो ए सी डी ओ रेक्टेंगल का एरिया। पहले हम ट्राइंगल और रेक्टेंगल मिला के करते हैं। तो देखिए, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया साइड इंटू, मतलब एक वन साइड इंटू अदर साइड। तो पहले ट्राइंगल के एरिया की बात करें ए बी सी, तो इसके लिए बेस क्या है? ए सी, हाइट क्या है? बी सी। तो ए सी की वैल्यू रख दी हाफ ऑफ, ए सी की वैल्यू टी, बी सी की वैल्यू रख दी देखो वी माइनस यू। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एक साइड क्या बनेगी? ए सी, एक साइड बनेगी ओ ए। तो ओ सी इंटू ए सी, ओ ए इंटू ए सी। ओ ए की वैल्यू क्या है? यू, ए सी की वैल्यू क्या? टी। इसमें पुट करी तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से देखो, यहाँ पर आपको एक टर्म मिल रहा है वी माइनस यू। फर्स्ट इक्वेशन जब डेरिवेशन कर रहे थे वहाँ से आपको वी माइनस यू क्या मिला था? ए टी के इक्वल। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वी माइनस यू की जगह ए टी। तो क्या बन गया? एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ टी इंटू ए टी प्लस यू टी। सॉल्व करेंगे, टी इंटू टी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो देखिए अभी हमने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट दो टाइप से निकाल सकते थे, या तो आप अलग अलग एरिया निकालो ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का, या फिर एक साथ ट्रेपेजियम का एरिया निकालते, तो हमने वही करा है। क्या करा है इस बार हमने ट्रेपेजियम का एरिया एक साथ निकाल दिया, ABCDO पूरे ट्रेपेजियम का एरिया एक साथ निकाल दिया। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर उसके दो बेस होते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम का बेस 1 और बेस 2 और हाइट होती है h, जो मैंने साइड में लिख रखा है, तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। यहाँ पर देखिए दो बेस क्या बनेगा, एक बेस है आपका OA, एक बेस है BD, और हाइट कितनी है AC, तो बस वही लिख दिया हाफ ऑफ AO प्लस BD इंटू AC। देखो AO कितना है, A से O तक कितना है U, B से D तक कितना है, B से D तक है V इंटू T। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम जाए वापस यहाँ पर, तो यहाँ से T की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन T है, मतलब T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V माइनस यू डिवाइडेड बाय A, बस वो यहाँ पर पुट कर दीजिए T की जगह। S इज इक्वल्स टू कितना, हाफ ऑफ U प्लस V, तो एज इट इज है, T की जगह देते हैं V माइनस यू बाय A। अब यहाँ से देखिए V प्लस यू इंटू V माइनस यू मीन्स A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। 2A को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया, 2AS इक्वल्स टू V प्लस यू इंटू V माइनस यू मीन्स V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यहाँ से थर्ड इक्वेशन आपको मिल गई, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। तो इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन देखी और तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन देखा। अब तीनों इक्वेशन का मेन एप्लीकेशन पार्ट जो आएगा वो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आएगा। होगा क्या, आपको जैसे फर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपको जज करना होगा कि उसमें कौन सी इक्वेशन लगानी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखो आपको कौन कौन सी क्वांटिटीज़ दी हुई है। अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है दोनों, तो एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा थर्ड इक्वेशन से। ऐसे आपको सबसे पहले लिखना होगा कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कि आपको क्या क्या गिवन है, वहाँ से जज करो जो गिवन है, और जिस इक्वेशन से आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है वो वेरिएबल को आप कैलकुलेट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे बढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर। हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल करें या फिर गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स जो होता है वो हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।